नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पति पत्नी की कहानी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। कैलाश और कविता में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कैलाश और कविता पति पत्नी थे। कैलाश और कविता में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कविता ने अपने कैलाश को तलाक देने का फैसला किया। उनके 2 बच्चे भी थे। कविता के वकील ने सारी तैयारी कर रखी थी, बस कैलाश के तलाक के कागजों पर साइन करने बाकी थे। कैलाश ने वकील से एक अनुरोध करते हुए कहा, मुझे पता है कि अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों से जीवन भर के लिए दूर होने जा रहा हूँ। मेरी एक गुजारिश है कि मेरी पत्नी से कहो कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आखिरी कुछ घंटे बिताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी बच्चों को कल कोर्ट में ले आए, वहां से ही मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद मैं आकर तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दूंगा। सुबह उसकी पत्नी और बच्चे कोर्ट में आ गए। कैलाश ने अपनी पत्नी और बच्चों को कार में बैठाया और उन्हें घुमाने ले गया। बच्चे कभी अपनी माँ से लिपटकर प्यार करते तो कभी अपने पापा से लिपट जाते, कभी आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं तो कभी पार्क में जाने की जिद करते। कैलाश ने उनको आइसक्रीम खिलाई। उसके बाद होटल में जाकर अपने हाथों से खाना भी खिलाया और अपने बच्चों को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू भी छलक रहे थे। फिर अपने बच्चों को पार्क में लेकर गया। वहां जाकर बच्चे खुशी से खेलने लगे और साथ ही अपने माता पिता से लिपट जाते। फिर कैलाश ने अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी खरीदे। बच्चों को कार में बिठाकर कोर्ट की तरफ चल पड़े। बच्चे अपने पापा से कहने लगे, पापा पापा, हमें नानी माँ के घर नहीं जाना, हमें अपने घर जाना है। माँ से कहो ना कि वह हमें अपने घर ले चले। काफी समय बीत चुका था और वकील बार बार फोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाला है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ, मुझे भी अपने घर जाना है। मगर कैलाश का अपनी पत्नी और बच्चों से बिछड़ने का मन नहीं कर रहा था। कैलाश की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे ने देखा तो फौरन पूछा, क्यों रो रहे हो पापा? कैलाश ने कहा, नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया। रास्ते का सफर बड़ी जल्दी खत्म हो रहा था और वे ना चाहते हुए भी कोर्ट पहुंच गए। बच्चों ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? यह हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है, और रोना शुरू कर दिया। कैलाश ने अपने आंसुओं को रोकते हुए दबी आवाज में कहा, बेटा अभी चलेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा काम है। कोर्ट में पहुंचते ही वकील साहब ने कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर कविता ने वकील से कहा, मैं अपने पति से तलाक नहीं चाहती, मैं अपना केस वापस ले रही हूँ। इसके बाद कैलाश और कविता दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी कि वे दोनों अपनी अपनी जिद की वजह से अपने घर को बर्बाद करने चले थे और साथ ही अपने बच्चों की जिंदगी भी। अपने अहंकार को थोड़ा अलग करके किसी और की सहायता लेने की बजाय कैलाश और कविता ने खुद अपनी समस्याओं को सुलझा लिया। कैलाश कविता अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर चले गए। इस कहानी से सीख मिलती है कि पति पत्नी को अपनी समस्याओं को आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। मेरी कामना है कि यह बात लोगों के दिलों तक पहुंचे और वे अपने अनमोल रिश्तों को खोने से बच जाएं। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।